इंसान के पीछे खड़े हैं, टूटी हुई चटाई पे बैठने वाले के पीछे खड़े हैं। डॉक्टर साहब ने कहा तुझे पता नहीं है, मैं डॉक्टर बना हूँ ये सही है, लोग इंजीनियर बने हैं ये सही है, जमाना प्रोफेसर बना है ये सही है, मगर जितने लोग मास्टर बने हैं, जितने लोग डॉक्टर बने हैं, जितने लोग इंजीनियर बने हैं, जितने लोग प्रोफेसर बने हैं, ये दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर बने हैं। और जो मस्जिद का इमाम बना है वो अल्लाह की नाजिल करता किताब कुरान को याद करके हाफिज़े कुरान बना है, कुरान को पढ़कर आलिम दीन बना है। हम उसके चेहरे और पर्सनालिटी को देखकर खड़े नहीं हैं, हम तो खुदा का कलाम देखकर खड़े हैं, हम तो अल्लाह का कलाम देखकर खड़े हैं, हम तो कुरान की तालीम देखकर खड़े हैं। हम इसकी ले आइए इधर। क्या नाम है आपका? कितना राकेश भाई माला लेकर आए? अभी कई गो बच्चा गिन के बताइए, या इनको कुर्सी दे दीजिए बैठने के लिए। आप परेशान मत होइए, आप बैठिए, है ना। जितने लोगों को माला की जरूरत हो, राकेश भाई बैठे हैं यहाँ मेरे पास, आप लोग ले लीजिएगा। ये आ गए हैं, अरे भाई बोला ना एक कुर्सी ला के उधर से दे दीजिए उनको बैठने के लिए, है ना, दे दीजिए। जो लोग इधर बैठे हैं, जो माला लेकर आए हैं, आप लोग ले लीजिएगा। खूब इत्मीनान से जलसे को अपनी जानिब आप लोग भी कुर्सियां लेकर बैठ जाइए। हाँ माशाल्लाह, आप लोगों से भी गुजारिश है कुर्सियां लेकर के बैठ जाइए इत्मीनान और सुकून के साथ। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत हुजूर अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलियाह में जी लगाकर हदिया दुरूद व सलाम पेश करें और पूरा मजमा मवाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह दाइमन अबदन अबदा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जितना बचेगा सब मुबारक भाई और हम खरीद लेंगे, ठीक है, सब पहना दिया जाएगा। आप बैठिए इत्मीनान से। नज़ामे मैं कदा इस कदर बिगड़ा हुआ है साकी, उसी को जाम मिलता है जिसे पीना नहीं आता। बहुत अच्छी शायरी आपने समाअत की और हमारी जमात के दर्द रखने वाले खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती महबूब आलम साहब किबला की गुफ्तगू से मुस्तफीज हुए। काबिल मुबारकबाद है हज़रत अल्लामा कलीमुद्दीन शमशी साहब किबला और जुमला अराकीने इदारा, जिन्होंने हिंदुस्तान के चुनीदा शायरों और खतीबों को बुलाया। ज़या यज़दानी साहब माशाअल्लाह उत्तर प्रदेश, ताजुद्दीन वारसी साहब मेरे बाद इंशाअल्लाह पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद सैफुद्दीन असदक साहब किबला टाटा नगर जमशेद माशाअल्लाह। हुजूर वाला की भी आमद है। ये सारी बुजुर्ग शख्सियतें हैं, इंशाअल्लाह आप इसे सुनेंगे। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी। यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। दहलीज़े दिल है उनका कदम खैरियत से हूँ, मौला ने रख लिया है भरम खैरियत से हूँ। समाज में सबको इज्जत चाहिए, सबको वकार चाहिए, मर्द हो औरत हो बच्चा हो बूढ़ा हो हिंदू हो मुसलमान हो क्रिश्चियन हो ईसाई हो इमाम हो मुअज्जिन हो मुक्तदी हो इमाम हो, इज्जत। अरे कुछ भी तो बोलिए, इज्जत सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? इज्जत सबको, लेकिन इज्जत पाने के लिए इज्जत करना सीखिए। इज्जत सबको चाहिए। आए कुरान तू बता, हम सब चाहते हैं बावकार हो जाए, समाज में इज्जत हो,
जमाना रिस्पेक्ट करे, लोग हमें ऊंची उड़ान भरते हुए देखे, जमाना इज्जत की नजर से देखे, तो कुरान कहता है उतुल इल्म दर्जात, इल्म हासिल करो, शिक्षा ग्रहण करो, तालीम याफ्ता बन जाओ, एजुकेटेड बन जाओ, पढ़े लिखे हो जाओ, अल्लाह ताला तेरी इज्जत को बढ़ा देगा, अल्लाह ताला तेरी इज्जत को बढ़ा देगा। इज्जत की एक राह है और उस राह का नाम है इल्म। क्या नाम है? पूरा मजमा हाथ उठाकर एक बार बोल दे, क्या नाम है? इल्म। इल्म के बगैर समाज में कोई इज्जत नहीं पा सकता, इल्म के बगैर सोसाइटी में कोई वकार नहीं पा सकता, तालीम के बगैर इंसान की इज्जत नहीं हो सकती। इज्जत चाहिए, तालीम याफ्ता बनना पड़ेगा। साहब आपको समाज में रिस्पेक्ट चाहिए, आपको बाशऊर और पढ़ा लिखा इंसान बनना पड़ेगा। अगर कोई जाहिल इल्म वाले का मुकाबला करे, ये उसकी बेवकूफी है। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल लज़ीना ला यालमून, तुम क्या समझते हो पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर है? ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ने इल्म वाले के रुतबे को बढ़ा दिया है। हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक, इंजीनियर अपने इल्म के मुताबिक, प्रोफेसर अपने इल्म के मुताबिक, साइंटिस्ट अपने इल्म के मुताबिक, मास्टर अपने इल्म के मुताबिक, साहब कंपाउंडर अपने इल्म के मुताबिक, इलेक्ट्रीशियन अपने इल्म के मुताबिक, प्लम्बर अपने इल्म के मुताबिक। ऐसा नहीं है कि समाज में इज्जत नहीं है। हाफिज़ कुरान अपने इल्म के मुताबिक, आलिम दीन अपने इल्म के मुताबिक, मुफ्तियाने दीन अपने इल्म के मुताबिक, शोराए इस्लाम अपने इल्म के मुताबिक। कोई किसी की इज्जत को छीन भी नहीं सकता है। इसलिए कि इज्जत देने वाला मेरा रब है, जिल्लत देने वाला मेरा रब है। इसलिए याद रखिएगा, सबकी इज्जत अपनी जगह पे मुसल्लम है, सब बावकार है, अपने अपने महकमे में सबकी इज्जत है। मगर आपने ऐसा नहीं देखा होगा कोई इंजीनियर डॉक्टर के पीछे खड़ा हो, कोई डॉक्टर प्रोफेसर के पीछे खड़ा हो, कोई प्रोफेसर साइंटिस्ट के पीछे खड़ा हो, कोई साइंटिस्ट बहुत बड़े साहब बहुत बड़े स्कॉलर के पीछे खड़ा हो। हर इंसान अपने अपने महकमे में इज्जत पाता है। मगर कसम खुदा की, जब हमारी समाज का कोई बच्चा कुरान को सीने में महफूज कर लेता है और बस्ती में पहुंचता है और मुसल्ले इमामत पे जब मस्जिद में खड़ा होता है, तो डॉक्टर भी उसके पीछे हाथ बांध कर खड़ा है, इंजीनियर भी उसके पीछे हाथ बांध कर खड़ा है, प्रोफेसर भी उसके पीछे हाथ बांध कर खड़ा है, साइंटिस्ट भी उसके पीछे हाथ बांध कर खड़े हैं, सारी दुनिया उसके पीछे हाथ बांध कर खड़ी है। पूछा गया डॉक्टर साहब आप तो बड़े महान इंसान हैं, बड़े महान व्यक्ति हैं, मगर आप एक बच्चे के पीछे हाथ बांध कर खड़े हो गए। डॉक्टर साहब ने कहा तुम बच्चे को ना देखो, आंखें देखोगे मेरी तरह होगी, जबान देखोगे मेरी तरह होगी, तुम्हें पता नहीं है मैं जिसके पीछे हाथ बांध कर खड़ा हूँ, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर पूरा समाज जिसके पीछे हाथ बांध कर खड़ा है, बेशक मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मुझ में और उसमें फर्क है। कहा क्यों? बताइए। आप तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, ज़माना आपकी इज्जत करता है, लोग आपको रिस्पेक्ट भरी नजरों से देखते हैं, मगर आप क्या बात है एक मामूली इंसान के पीछे खड़े हैं, टूटी हुई चटाई पे बैठने वाले के पीछे खड़े हैं। डॉक्टर साहब ने कहा तुझे पता नहीं है मैं डॉक्टर बना हूँ ये सही है, लोग इंजीनियर बने हैं ये सही है, जमाना प्रोफेसर बना है ये सही है, मगर जितने लोग मास्टर बने हैं, जितने लोग डॉक्टर बने हैं, जितने लोग इंजीनियर बने हैं, जितने लोग प्रोफेसर बने हैं, ये दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर बने हैं। और जो मस्जिद का इमाम बना है वो अल्लाह की नाजिल करदा किताब कुरान को याद करके हाफिज़े कुरान बना है, कुरान को पढ़कर आलिम दीन बना है। हम उसके चेहरे और पर्सनालिटी को देखकर खड़े नहीं हैं, हम तो खुदा का कलाम देखकर खड़े हैं, हम तो अल्लाह का कलाम देखकर खड़े हैं, हम तो कुरान की तालीम देखकर खड़े हैं, हम इसकी इज्जत के लिए खड़े नहीं, हम तो हाफिज़े कुरान जिसने कुरान को याद किया
है, इंसान खुद बड़ा नहीं होता। ये बच्चा मेरी बस्ती का जरूर है, ये बच्चा मेरे गांव का जरूर है, ये बच्चा मेरे खानदान का जरूर है, ये बच्चा मेरे कबीले का जरूर है, मगर आज जो इसकी इज्जत बढ़ी है, कबीले खानदान ने इसकी इज्जत को नहीं बढ़ाया, बल्कि कुरान ने इसकी इज्जत को बढ़ा दिया है, कुरान ने इसके रुतबे को बढ़ा दिया है, दुनिया में भी बढ़ा दिया है और मैदान महशर में भी बढ़ा दिया है, मैदान महशर में भी बढ़ा दिया। अच्छा साहब, दुनिया में किताबें बहुत हैं, ऐसी कोई किताब है पढ़ूं मैं और फायदा आपको हो जाए? ऐसी कोई किताब है पढ़ूं मैं और डॉक्टर आप बन जाइए, पढ़ूं मैं इंजीनियर आप बन जाइए, पढ़ूं मैं प्रोफेसर आप बन जाइए? जो पढ़ेगा कामयाबी उसको मिलेगी, मगर दुनिया में एक ही किताब है कुरान। के मदरसा मदीनतुल उलूम का एक बच्चा हाफिज कुरान बना और सिद्क दिल से सिर्फ सूरह फातिहा शरीफ की तिलावत की, और एक मुसलमान नहीं पूरी दुनिया के साहिब ईमान को तिलावत करके दुआ मांग दी, तो एक हाफिज कुरान की तिलावत की वजह से सारी दुनिया के मुसलमानों की बख्शिश और मग़फ़िरत हो जाए। साहब, ये किताब सिर्फ कुरान है, पढ़ूं मैं फायदा आपको, पढ़ूं मैं फायदा भाई को, पढ़ूं मैं फायदा बहन को, पढ़े हिंदुस्तान वाले फायदा कब्रिस्तान वाले को हो जाए। दुनिया में यही तो एक किताब है जो मुर्दों को भी फायदा दे और जिंदों को भी फायदा दे। जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा किताबें समाज में बहुत है साहब, हर इंसान के लिए, हर महकमे के लिए सिलेबस अलग अलग है। इंजीनियर के लिए सिलेबस अलग है, डॉक्टर के लिए सिलेबस अलग है, आई के लिए सिलेबस अलग है, बीपीएससी के लिए सिलेबस अलग है, हर महकमे के लिए सिलेबस अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि मैट्रिक का बच्चा इंटर की किताब पढ़ेगा, इंटर का बच्चा बीए की किताब पढ़ेगा, बीए का बच्चा एमए की किताब पढ़ेगा, डॉक्टरी पढ़ने वाला इंजीनियर की किताबें पढ़ेगा, इंजीनियरिंग का छात्र मेडिकल की किताबें पढ़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता साहब। मैट्रिक का बच्चा इंटर की किताबें नहीं पढ़ता, डॉक्टर इंजीनियर की किताबें नहीं पढ़ता, इंजीनियर प्रोफेसर की किताबें नहीं पढ़ता, मगर कुरान एक ऐसी किताब है, बच्चे बच्चे को देखो कुरान पढ़ रहा है, इंजीनियर को देखो कुरान पढ़ रहा है, डॉक्टर साहब को देखो कुरान पढ़ रहे हैं, प्रोफेसर साहब को देखो कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने देखा घर में एक बूढ़ी औरत है, वो भी कुरान पढ़ रही है। मैंने कहा दादी अम्मा खैरियत, इस बुढ़ापे में कुरान पढ़ रही है, ये भी कोई पढ़ने की उम्र है? कहा बेटा, दुनिया में जब सारी किताबें साथ छोड़ देती है, यही तो एक कुरान है जो बुढ़ापे में भी साथ रहता है, यही तो एक कुरान है जो मरने के बाद कब्र में भी साथ रहता है। ये बेटा, ये कुरान पढ़ती हो ताकि मेरे घर में बरकत हो, मेरे बेटे महफूज रहे, मेरी बहुएं महफूज रहे। आपने ऐसा नहीं देखा होगा, एमए तक हमारी बेटियां किताबें पढ़ती हैं, मगर जब ससुराल रुखसत होती है तो न अंग्रेजी की किताबें दी जाती है, न चाइनीज और मैसूर की किताबें दी जाती है, न साइंस और मैथमेटिक्स की किताबें दी जाती है। अगर बेटियों को बाप कोई रुखसती के वक्त किताब देता है तो उस किताब का नाम कुरान है, उस किताब का नाम कुरान है। मैंने देखा डॉक्टर साहब डिस्पेंसरी खोलकर मरीजों को रोक रखे हैं और सूरह फातिहा शरीफ की तिलावत कर रहे हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब खैरियत, आप तो बड़े महान इंसान हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। कहा मौलाना, अब तक जितनी किताबें पढ़ी थी डिग्री हासिल करने के लिए, आज जो किताब पढ़ रहा हो दुनिया व आखिरत को कामयाब करने के लिए, उस डिग्री की रोशनी में चार चांद लगाने के लिए। मैंने देखा साहब डॉक्टर भी कुरान पढ़ रहा है, किताब एक है मगर डॉक्टर अपने मकसद के लिए पढ़ रहा है, इंजीनियर अपने मकसद के लिए पढ़ रहे हैं। मैंने देखा साइंसदान वो भी कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने कहा साइंसदानों, तुम्हें कुरान पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई? साइंसदान कहते हैं अगर ये कुरान न होता तो आज इंसान चांद तक नहीं पहुंचा होता, अगर ये कुरान न होता तो इंसान चांद तक नहीं पहुंचा होता। मैंने कहा मतलब, कहा जब दुनिया में साइंस का वजूद नहीं था, दुनिया में नासा का वजूद नहीं था,
सारी दुनिया अभी जमीन पर थी, लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इंसान चांद पे कदम रखेगा। तब अल्लाह के मुकद्दस नबी ने आज से 1450 बरस पहले ऐलान फरमाया, वल कमरी इज़्ज़त सक लतरकबुन तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। कसम है उस चमकते चांद की, एक जमाना आएगा लोग सवारी बनाएंगे और चांद के ऊपर चले जाएंगे। ये कौन बोल रहा है? कुरान बोल रहा है। आज से 1450 बरस पहले बोल रहा है, मगर कुरान ने क्या कहा? फमा लहुम ला युमिनून। ओ चांद पे जाने वालों, ईमान क्यों नहीं लाते हो? ओ चांद पे जाने वालों, ताकि कल होकर कोई समाज का नौजवान ये न कह दे, मुफ्ती साहब तब आप चांद पे क्यों नहीं चले गए, मौलाना साहब आप चांद पे क्यों नहीं चले गए? कुरान ने साफ कर दिया कि कोई साहबे ईमान चांद पर नहीं जाएगा। सारी दुनिया की तरक्की को समेट दीजिए तो नासा है, और नासा की तरक्की को समेट दीजिए तो चांद है। चांद से आगे किसी की तरक्की है? अरे हाथ उठाकर एक बार बोल दे, चांद से आगे भी कोई गया है? उससे आगे किसी की तरक्की है? चांद से आगे जो जाए उसे मुस्तफा कहते हैं। चांद से आगे जो सफर करे उसे मुस्तफा कहते हैं। चांद से आगे जो सफर करे उसे आमिना का लाल कहते हैं। चांद से आगे जिसके जो सफर करे उसे साहबे कुरान कहते हैं। साहब तभी तो सुनीता विलियम ने जमीन पे कदम रखा। लोगों ने पूछा तुमने चांद पे अजूबा क्या देखा? कहा हमने चांद पे जितने लोग उससे पहले गए सबके नाम की निशानियां मैंने चांद पर देखी, मगर एक ऐसा व्यक्ति और इंसान गुजरा है जिसने चांद पे कदम नहीं रखा, मगर उसके उंगलियों की निशानी आज भी चांद के सीने में मौजूद है। कहा बताओ उस इंसान का नाम क्या है? कहा वो इंसान कोई और नहीं, वो मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जिन्होंने जब कुफारे मक्का ने कहा आप अल्लाह के नबी हैं तो चांद के दो टुकड़े करके दिखा दीजिए, कसम खुदा की याद रखना अल्लाह के नबी ने इशारा किया और चांद के दो टुकड़े हो गए। तो मैंने कहा सारी दुनिया की तरक्की चांद तक। ऐ चांद तेरी तरक्की क्या है? चांद कहता है मेरी तरक्की उंगलिये मुस्तफा, मेरी तरक्की उंगलिये मुस्तफा तक। तभी तो मेरे इमाम ने कहा, तभी तो मेरे इमाम ने कहा सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। इसलिए मैं सारी दुनिया को पैगाम देना चाहूंगा, अगर उड़ान की वजह से प्यार करना हो तो नबी से ज्यादा ऊंची उड़ान किसके पास है? इल्म की वजह से मोहब्बत करनी हो तो मेरे नबी से ज्यादा इल्म किसके पास है? हुस्न जमाल की वजह से प्यार करनी हो, बता नबी से ज्यादा हसीनो जमील कौन है? इखलाक की वजह से मोहब्बत करनी हो, बताओ मेरे नबी से ज्यादा साहबे इखलाक कौन है? खानदान की वजह से प्यार करते हो, बताओ मेरे नबी से अच्छा खानदान किसके पास है? बताओ दुनिया में लाओ। तभी तो मेरे इमाम ने कहा ओ कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुनिए साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा मदीनतुल उलूम से आज 10 बच्चे हाफिज़े कुरान बने। कितने बच्चे बने? जरा एक बार 10 उंगलियां उठाकर बोल दीजिए कितने बच्चे बने? 10 बच्चे हाफिज़े कुरान बने। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात। अब इनकी ड्यूटी क्या, अब इनकी जिम्मेदारी क्या है? किसी पीर साहब के 1 लाख मुरीद एक तरफ, बिल्कुल इसे दिल पे मत लीजिएगा, पहले सुनिएगा। किसी खानकाह के 1 लाख मुरीद एक तरफ, न जाने वो 1 लाख अपनी जिंदगी को सही से संभाल पाएंगे कि नहीं पाएंगे, मगर आपके इदारे से फारिग होने वाला एक हाफिज़े कुरान एक तरफ, वो 1 लाख अपनी जिंदगी बदल ले इसकी गारंटी नहीं, मगर एक हाफिज़े कुरान तन्हा लाखों की जिंदगी बदल सकता है। एक हाफिज़े कुरान
तन्हा लाखों की जिंदगी बदल सकता है। अब हाफिज कुरान क्यों ही मदरसे से निकले, बस्ती में पहुंचे। अब ये 10 बच्चे 10 बस्ती में पहुंच गए। जाने के बाद जुमा में खड़े हुए, खड़े होकर कौम से खिताब शुरू किया, ऐ लोगों, अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। नमाज की पाबंदी करो, रमजान का महीना आए रोजा रखो, मालदार हो ज़कात निकालो, अल्लाह ने दौलत दी है, साहब इस्तिताअत हो हज करो, निगाहों को पाकीज़ा बनाओ, निगाहों को नीची रखो, रिज़्क़ हलाल खाओ। याद रखना ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ये खड़े होकर क्या बोलते हैं, खड़े होकर खिताब करते हैं, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, इस्लाम में शराब पीना हराम है, इस्लाम में जुआ खेलना हराम है, इस्लाम में सूद खाना हराम है, इस्लाम में रिश्वत मांगना हराम है, इस्लाम में हाथ में कड़ा पहनना हराम है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। इस्लाम में जहेज मांगना हराम है, जो खुद खाओ अपने भाई को खिलाओ, जो अपने लिए पसंद करो अपने भाइयों के लिए पसंद करो। झूठ बोलना गुनाह कबीरा है। समाज में एक अच्छा इंसान बनकर जिंदा रहो। अब तन्हा आपके मदरसे से फारिग होने वाला एक हाफिज कुरान पूरी बस्ती के लोगों को नेक बनाने में लगा है, अच्छा बनाने में लगा है, समाज में लोगों का मिजाज बदलने में लगा है। अब ये 10 बच्चे यहाँ से फारिग होकर जब 10 बस्ती में पहुँचेंगे और 10 बस्ती के लोगों की इस्लाह करेंगे, तो ये आज देखने में 10 है, कल इनकी वजह से 10 लाख इस्लाम के दामन में अच्छे होते हुए नजर आएंगे। माएँ नेक होंगी, बच्चे नेक होंगे, औलादें नेक होंगी। इसीलिए सुल्तान रज़ा कहना चाहता है, किसी पीर के लाखों मुरीद एक तरफ और तन्हा आपके इदारे से फारिग होने वाला एक हाफिज कुरान एक तरफ। नहीं कर सकते मुकाबला, नहीं कर सकते, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है, मदरसे वाले तो अपना काम कर रहे हैं। आज लोग कहते हैं ना, क्या किया मौलवी ने, डुबा दिया मौलवी ने, तरा दिया मौलवी ने, इन मौलवियों का काम क्या है, चंदा करो, खाओ पियो। क्या किया इन्होंने, क्या बनाया? मैं पूछना चाहता हूँ, वो पूछने वालों आज पूछते हो क्या बनाया? आकर देख लो, मदरसा मदीनतुल उलूम ने 10 बच्चों को हाफिज कुरान बनाया। जो सवाल आप हमसे करते हैं, कभी आपने डॉक्टर साहब से पूछा आपने कौम के बच्चों के लिए क्या किया? आपने कभी मास्टर साहब से पूछा आपने कौम के बच्चों के लिए क्या किया? अच्छा, ये जितना साउंड बना है सबका इंतकाल हो गया है क्या? मैं उस वक्त से नहीं बोल रहा हूँ ताकि लोग डिस्टर्ब होंगे, उसको खुद समझना चाहिए।